प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेश पाढ़ी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका वीडियो में देखता हूँ अच्छा ज्ञान मिलता है और सब वक्ता लोग भरमाते हैं, लेकिन आप सत्य शास्त्र की बात बताते हैं। लेकिन कभी कभी देखता हूँ आप जो है बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, गौतम बुद्ध जैसे कभी बातों को आप जो है काट देते हैं। मतलब ये सब बड़े बड़े संतों के बात को काटना क्या उचित है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखो जी, बड़े बड़े संतों की बात छोड़ दीजिए। हमारे शास्त्र में लिखा है मुनिनाम अपि मति भ्रमम। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की मन माया में भ्रमित हो जाता है। कोई चीज का निर्णय करते समय जो है बेवकूफ बन जाते हैं। जो इसी समय उनकी बुद्धि, विचार, मन, भावना जैसे रहता है इससे अपने बुद्धि के अनुसार निर्णय कर देते हैं। जिसकी जहाँ तक पहुँच है, जिसका जितना समझ है उसी के अनुसार वो वाक्य कहता है, निर्णय लेता है। आप भागवत में सुने होंगे जो परीक्षित जो है, जितने ऋषि मुनि महात्मा गंगा किनारे बैठे थे, सबसे पूछा कि 7 दिन के बाद मेरा मृत्यु है, मेरा मुक्ति कैसे होगा? सब ने हाथ उठा लिया कि महाराज 7 दिन में मुक्ति होगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन सुखदेव जब आए, उनके चरण में प्रणाम किया, महाराज 7 दिन में जो है मेरा मृत्यु है, अब मेरा मुक्ति कैसे होगा? सुखदेव जी ने तुरंत कह दिया कि राजन 7 दिन जो है मुक्ति के लिए बहुत होता है, मुक्ति के लिए तो एक क्षण बहुत है। उदाहरण दिया, पहले जो है खट्टांग नाम के एक राजा थे, उसी प्रसंग में ही वर्णन है। उसने देवताओं के साथ बहुत उपकार किया, देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों से युद्ध किया। तो देवताओं ने कहा कि आप जो इच्छा वरदान मांगो। तो खट्टांग राजा ने कहा पहले बताइए मेरा आयुष्य कितना है, मरने का कितना दिन बाकी है। तो देवताओं ने कहा मात्र आप और कुछ घड़ी में ही आपका मृत्यु होने वाला है, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ले लो, जो भी ले लो। तब तो खट्टांग ने सोचा कि जो आधा घंटा, घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में मरना है तो फिर वरदान लेके क्या करूं? तो उन्होंने वही जो 15-20 मिनट उनका समय था, भगवान के चरण में मन को लगा दिया, उनका नाम रटन करना चालू कर दिया। भगवान का सुंदर छवि को याद करते हुए, राम नाम जपते हुए या नारायण नाम जपते हुए अपना प्राण त्याग कर दिया। तो उसका सब दिन के लिए इसी संसार से उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपका 7 दिन समय है। भगवान का नाम, भगवान का रूप अगर कोई चिंतन करते हुए एक क्षण में भी अगर मृत्यु हो जाती है तो भी उसका मुक्ति हो जाता है। जंजम स्मृति भाव, जंजम स्मृति भाव चदंतंते कलेवरम तम तम एवं कंतेयम सदा तद्भाव भावित। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो जो चीज को चिंतन करते हुए प्राण त्याग करता है वही दूसरे जन्म में व्यक्ति ग्रहण करता है। अगर मेरे को याद करते हुए, कहीं मेरा नाम लेते हुए प्राण त्याग कर दे, मेरे धाम में कोई प्राण त्याग कर दे, मेरे स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर दे, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो आपके लिए भी 7 दिन समय है। आप भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो। कि ना मन चंचल है, हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम खाली स्मरण करके प्राण त्याग करना चाहोगे तो मन विचलित हो जाए। इसलिए 7 दिन तक अगर भगवान की लीला कथा का आप श्रवण करोगे, आपके दिमाग में राम कृष्ण भगवान के अवतार की लीलाओं का रूप है बैठ जाएगा। फिर मृत्यु समय में उनको याद करते प्राण त्याग करने का। तो 24 अवतार जो भगवान नारायण के, वो प्रसंग को जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। 7 दिन में पूरा दिमाग में जो है उनका भगवान का छवि बैठ गया था। और जब प्राण त्याग किए तो भगवान का रूप को चिंतन करते प्राण त्याग किया, उन्हें कल्याण हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा, सुखदेव एक बालक ऋषि
आकर कह दिए कि राजन 7 दिन क्या, एक क्षण में मुक्ति होता है। लेकिन ये 1000 ऋषि मुनि महात्मा वहाँ बैठे हुए थे, बोले कि 7 दिन में क्या होने वाला, लाखों साल लग जाते हैं मुक्ति के लिए। यानी ये जितने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे वो किसको क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि अनजान, पूरातः हम मूर्ख नहीं कहेंगे कि अनपढ़ गंवार नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से उन लोग को जो है शास्त्र का ज्ञान था नहीं। कोई अधूरा था, कोई थोड़ा था, कोई थोड़ा मोड़ा जान लिया था, कोई थोड़ा सा, सब अलग अलग प्रकार की ज्ञान सबको था। किसको अनुभव था, किसको नहीं था। जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, किसी का कोई 60%, कोई 40%, कोई 10%, कोई 20% लाते हैं, ऐसे सब थे। लेकिन सुखदेव जी पूरी तरह से पूर्ण रूप में जो है एकदम रैंक वाला जो है महापुरुष थे। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महात्मा की जो है जितने आप देख रहे हैं भारतवर्ष में, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, कोई भी हो, चाहे कोई कथाकार कुछ हो, सबकी बुद्धि के अनुसार जैसे उनने भजन किया, तपस्या किया, साधना किया, उसी के अनुसार सबकी अलग अलग बुद्धि है। इसी समय भारतवर्ष में कोई एक साधु संत को मैं नहीं देखता हूँ जो पूर्ण रूप में एकदम जो कबीर, तुलसी, मीरा या सुखदेव जैसा ऐसे कोई ज्ञानी हो जो पूर्ण अनुभव किया। इसलिए जिसी का ये वचन आप सुनिए उसमें बहुत सारे गलतियाँ सुनने गिलती रहती। अब आजकल हमारा जितने सब प्रवचन करने वाले रामानंदाचार्य, शंकराचार्य को चाहे कोई भी हो, सब खाली पद का शंकराचार्य, पद का रामानंदाचार्य, पद खाली जगत गुरु आचार्य, पैसा पैसा मिल गया है, गुरु के गादी में बैठ गए हैं, कोई महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य, कोई उनको डिग्री से कुछ मिला नहीं कि वो लोग कोई भजन भक्ति करके भगवान को दर्शन कर लिए इसलिए उनको पद नहीं मिला है। किसको पद्मश्री मिल गया तो अपना वो सोचता है कि मैं हो गया। अरे थोड़ा मोटा कुछ अन्न क्षेत्र खोल दिया, थोड़ा सा स्कूल कॉलेज बना दिया तो अच्छा काम देख करके बना दिया, लेकिन इससे तुम्हारा ज्ञान का और भक्ति से क्या मतलब है? तो हमारा जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का भी बुद्धि भ्रम रहता है। और एक बात बता दूं मैं, ये ऋषि मुनि महात्माओं की बात क्या है, मैं भगवान का भी गलती निकाल लेता हूँ। अब भगवान भी गलती करते हैं, उनका उपदेश में भी चतुराई चालाकी रहता है, कोई कोई उपदेश में, सब में नहीं। इसलिए कोई शास्त्र पुराण में, कोई ग्रंथ में कोई चीज़ क्या लिखा है, खाली शास्त्र में लिखा है इसलिए कर देना नहीं चाहिए। वो कहने वाला आदमी वहाँ पर कौन है, किसी भाव से कहा, किसी मूड से कहा, देख करके तब निर्णय लेकर के उस शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए। रामायण में भगवान राम सीता जी को बोलते हैं, हे सीते, मैं वन में जा रहा हूँ, तुम सास ससुर की सेवा करो। ऐसे धर्म नहीं कछ दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, भगवान राम कह रहे हैं। सीता जी ने कह दिया, प्रभु मेरे को ये धर्म फर्म कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ आपके चरण के अलावा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या भगवान के राम को बात माना हो? क्योंकि ना भगवान राम जो धर्म की शिक्षा दे रहे थे, सीता जी कैसे भी यहाँ से उनको रख दूँ, यहाँ पर मैं वन में चला जाऊँ, झंझट फंझट ना हो, बवाल ना हो, इसलिए उनको घर में रख करके अकेला निकल जाना चाहती थी। या तो दूसरे पहल में देखा जाए तो सीता जी की परीक्षण भी करते थे कि देखते हैं इसका मेरे साथ देने का इच्छा है कि घर में ही रहने की इच्छा है। ये सब बहुत सारे भाव देखकर भगवान परीक्षा भी लेते हैं। लखन को बोले कि पिता माता की यहाँ सेवा करो, कोई है नहीं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। लखन ने कह दिया, तात मात नहीं जान हो काऊ, मैं आपके अलावा न बाप न माँ कुछ नहीं जानता हूँ। ये धर्म फर्म उपदेश दूसरे को दिए, जिसको स्वर्ग जाना हो, अगली जन्म में अच्छा घर में जन्म होना हो, मेरे को आपके चरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने भी ये कहा, ये भी नहीं मानने वाला। भगवान नाराज नहीं हुए कि ये नहीं माना जाए कि लखन ने राम का बात नहीं माना, क्योंकि ना भगवान राम यहाँ पर जो है जो असली भक्ति है, अपने चरण का सेवा छुड़ा करके कोई धर्म में लगा रहे थे, माँ बाप की सेवा करने का, घर की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। ये जो धर्म है, जो धर्म का फल जो है होता है स्वर्ग या तो अच्छे घर में जन्म लेना, अंत में जा करके फिर पतन हो जाना, इसमें भगवान लगा रहे थे। लेकिन लखन चला गए,
कहा कि प्रभु मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब भगवान भी परीक्षा कर रहे थे कि मैं लखन को ऐसे ऐसे बोलूं, देखते हैं ये लोग मेरे चरण छोड़ करके ये सब इस धर्म की सेवा कार्य के लिए लग जाते हैं कि मेरे भक्ति में है। तो यहाँ पर जो है भगवान अपना चालाकी से पूछ रहे थे परीक्षा लेने के लिए भी सीता को लखन को धर्म के उपदेश दे के, लेकिन दोनों जो है भगवान की चालाकी समझ गए, इसीलिए कोई भी उनकी बात नहीं माना। अगर इसी चालाकी को ये जो रामायण पढ़ने वाले लोग नहीं समझेंगे तो वहाँ कह देंगे, अरे कितने कह देते हैं, अरे सास ससुर की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। रामायण में लिखा है सास ससुर पद पूजा, ऐसे धर्म नहीं कुछ दूजा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, लेकिन किसी मूड से किसी भाव से किसको कहाँ पर क्या कहा गया है ये सब अंदर घुस करके आप अगर नहीं जाएंगे, खाली बात से लिखा हुआ है ऐसे नहीं है। लिखा तो बहुत हुआ है, लेकिन कहने वाला आदमी कौन है, कितना क्वालिटी का है, वो किसी मूड से भाव से कहा, ये देखना जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति। तो एक आदमी के पास टीवी नहीं था, देखा कि मेरे यहाँ टीवी लगा हुआ है, टीवी लाई खोल के ले जाओ अपने घर में। पुलिस आया वाला क्या कर रहा है ना, लिखा है रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसलिए मेरे घर में टीवी नहीं है, इसलिए ले जा रहा हूँ, मेरा संपत्ति है। तो पुलिस ने 2 डंडा दिया। तो उसने पूछा कि आप लिखा है कि रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति, तो फिर क्यों ना उसका अर्थ तुम उल्टा समझा। इसी भाव से वहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे का संपत्ति ये आप सब राष्ट्र के लोगों के संपत्ति, सबका संपत्ति है, इसलिए इसको सुरक्षा करने के लिए कहा गया है, न कि उसको निकाल कर अपने घर में लेकर अपना संपत्ति बना देने के लिए कहा गया है। तो वहाँ पर शास्त्र पुराण में भी ऐसे सब बातें, राम ने सीता जी को कहा, सीता ने राम को कहा, लखन ने कहा, कोई ऋषि ने कोई अपने चेला को कहा, सुखदेव जी ने परिस्थिति को कहा, कौन किसको क्या कहा, ये सब बड़ा गंभीरता से बैठ कर विचार करने पर ही आप असली अर्थ समझेंगे। कोई ये है सती अनुसुईया और सीता जी का संवाद को पढ़ लेंगे जो पतिव्रता का वर्णन किया, वो सोच लेंगे कि यही सबसे बड़ा धर्म कह करके सब कितने महिलाएं भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप छोड़ करके जो है बस पति की पीछे पड़ जाते हैं। अरे मूर्खों, वो अनुसुईया पतिव्रता स्त्री है, वो पति की सेवा करके सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया, अब मरने के बाद जाएगा पति लोक, वो कोई वैकुंठ नहीं जाएगी, वो कि भगवान का धाम नहीं जाएंगी या मुक्ति नहीं होगी उसकी, वो पति लोक को जाएगी। पतिव्रत धर्म का पालन किया। भगवान गीता में कह रहे हैं पितृन जानती पितृवंता भूतान जानती भूदेज्या देवान देवजन जानती जानती मज्जना जाजिन प्या। देवताओं को पूजा करने वाले देव लोग जाएंगे, भूत प्रति पूजा करने वाले भूत लोग जाएंगे, पिता माता पति ये सब सेवा करने वाले पितृलोक पति लोग को जाएंगे, मेरा भक्ति करने वाला मेरे पास जाएगा। तो अनुसुईया अपना पति सेवा करके उसे थोड़ा बड़ा रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिया था, वो सीता जी गए तो अपना धर्म ठोक दिया। तो माता सीता तो पतिव्रत धर्म है ही पालन करती थी, लेकिन मुख्य उनका था भगवान का सेवा। कभी कभी उनकी आज्ञा में नहीं मानती थी वो, यहाँ पर उनके चरण छूटने की बात हो, उनकी भक्ति की बात हो, वो भी नहीं मानती थी। तो इसी प्रकार से जगह जगह सब धर्म का वर्णन, सब उपदेश का वर्णन इस ग्रंथों में रामायण में भागवत में किया गया है। उसमें सब जो आजकल वक्ता लोग है, आजकल पढ़ने वाले अब ऐसे पढ़ रहे जाते हैं, हाँ रामायण में ये लिखा ये लिखा ये लिखा है, लेकिन ये नहीं देख सोचते हैं कि ये कहने वाला आदमी कौन है, उसे किसी मूड से कहा, किसी भाव से कहा, इसीलिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सब उल्टा हो जाता है। अभी बीच में जो रामायण के बारे में एक स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उल्टा पुल्टा सब बोल रहा था, वो राजनेता आदमी, वो अनपढ़ गंवार आदमी, उसको क्या मालूम है सब जो है। जैसे आलू बेचने वालों को जो है हीरा का विषय में क्या मालूम है। अब कह दिया कि अधम अधम नारी के रूप में, तुलसीदास जी ने लिखा अधम ते अधम अधमति नारी तीन मोह मई मंदी बंद घारी, नारी को अधम तुलसीदास जी ने लिखा। अब वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि तुलसीदास जी ने ऐसे अपने मन से नारी को अधम नहीं कहा है। जब भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, वहाँ पर माता सबरी उनके चरण प्रक्षालन करती है, उनको बेर खिलाती है, फिर स्तुति करती है, प्रभु मैं जो है
अधम जाति के हूँ, अधम नारी हूँ, पापिनी हूँ। यानी वो अपने आप को कह रही है, पूरा संपूर्ण समाज को नहीं कह रहा है कि हम जितने जो सवर जाति वाले अधम है कि नारी जाति सब अधम है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, आपने मेरे को दर्शन दिया, मेरे कुटिया में पधारे, मैं धन्य हूँ। जैसे कोई सेठ के सामने जा करके कोई नौकर जो है, सेठ जी मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, और यह है गरीब हूँ, आप महान है, देवता है, कृपा कीजिए। तो ऐसे कोई कहता है, इसका मतलब वो जो नौकर जिसी जाति का, धर्म का, वर्ण का, सबके लिए वो नीच कह रहा है। अरे वो अपना है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष भी होते हैं, वो अपने आप को नीच, छठ, अज्ञानी, मूर्ख कह करके पेश करते हैं। कोई कलेक्टर के ऑफिस में कोई अगर किसान है कोई आता है तो साहब साहब हम सब गरीब अज्ञानी मूर्ख है, हम लोग कुछ मालूम नहीं, ऐसे हाथ पर जोड़कर विनम्रता अपना पेश करते हैं। ये उनको अच्छा गुण माना जाता है। अपना बड़ाई करना इसको अहंकार माना जाता है। अपने को दीनहीन करके सब किसके सामने पेश करना इसको सद्गुण माना जाता है। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े शक्ति संपन्न है, इतना काम किए तो भी देखेंगे क्या कहते हैं, प्रात ले ही जो नाम हमारा तेही दिन ताई न मिले हारा। हमारा नाम जो ले लेगा हनुमान बंदरों का, उसको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे हम नीच अधम जाते हैं, लेकिन राम ने कृपा करके हमको क्या बना दिया। तो हनुमान जी क्या कोई अधम है? तो कहने का मतलब ये है, कोई बड़ा व्यक्ति अपने आप को सदैव छोटा करके पेश करता है, तो सबरी माता भी वहाँ पर अधम, मैं नारी हूँ, नीच हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, ऐसे कह करके भगवान के सामने अपने को एक छोटा रूप में पेश किया है। अब वहाँ पर तुलसीदास जी ने भावनाओं को जो है चित्रित किया है। अब उसको ये मूर्ख लोग जो है पढ़ लेते हैं, बोल देंगे अरे तुलसीदास जी ने नारियों को अधम कह दिया है। ऐसे ऐसे मूर्खों को जो है खाली बात अभिशाप देने का शक्ति मेरे पास थोड़ा सा आ जाता, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे मुझे सीधा सफाई 1 मिनट में, लेकिन क्या करूँ। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी ये सब शास्त्र का रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए शास्त्र लिखा मुनिनाम वही मति भ्रमम। भगवान भी कभी कभी लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे अर्जुन को खुद गीता में कहते हैं, अर्जुन एक गुप्त बात बताऊं आपको, हाँ, ये जो मोह माया में फंसे हुए जीव है, सब नाती पोता, घर द्वार, परिवार, जंजाल में फंसे हुए है, ये लोग को जो है कभी भड़काना नहीं। ये लोग को बोलना हाँ तुम लोग ठीक कर रहे, बाल बच्चे परिवार सब ठीक कर रहे, अच्छा है, यही भक्ति है, इसे कहा कर उनको बेवकूफ़ बनाते रहने का। क्योंकि ना वो लोग को बदलने वाले हैं नहीं, ये लोग को सुधरने वाले हैं नहीं। उनको बोल लो कि तुम ये सब दुनिया मिथ्या है, संसार ऐसे कह करके बोल लो कि भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, तो वो भक्ति पूजा करने वाले नहीं है, वो उधर भी छोड़ देंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे। इसलिए न ही बड़ा सुंदर, हाँ, कृष्णवित्त न विचालेत, प्रकृति ज्ञान समूढ़ा प्रकृति गुण संगेशु तान कृष्णविद मंदान कृष्णवित्त न विचालेत। जो प्रकृति की माया की मोह में फंस करके संसार जंजाल में फंसे हुए, उसके विद्वान को जो है भड़काना नहीं चाहिए। क्यों ना, भड़काने के बाद भी वो कोई आई भक्ति में नहीं लग जाएंगे। हाँ, जो भक्ति में लगने वाला हो, थोड़ा भक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, उनके मन में भक्ति भावना जग रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति हो तो समझाए तो ठीक। आम पब्लिक की कोई भक्ति करने वाले नहीं है, थोड़ा मोड़ा कर देंगे, वही जंजाल में फंसे रहने वाले सब है। इसलिए उन लोग को भड़काना नहीं चाहिए, भगवान खुद कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, भगवान कभी कभी ऐसे भक्तों को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें कह देते हैं। जैसे भूषण जी की चरित्र देखिए आप, जब भूषण के सामने भगवान प्रकट हुए, अब क्या बोलते हैं, तुम ब्रह्म पद ले ले, इंद्र पद ले ले, जमराज का पद ले ले, तुम चाहे तो कोई भी पद ले ले, धन संपत्ति ले ले, राज पद ले ले, संसार का सब संपत्ति का ले ले। तो भूषण जी ने कहा, प्रभु आपने सब तो देने के लिए कहा, लेकिन अपने भक्ति, अपने धाम अपने पास रखने के लिए कहीं बात तो नहीं कही। खाली ब्रह्मलोक को ले लो, ये ले लो, ये लो कहा, अपने से दूर करने के प्लान है क्या आपका? सब कुछ देने आपने कही, भक्ति अपने देने ने कही, सब कुछ देने के लिए तो कहा, अपने भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं। तो भगवान ने कहा तुम तो बहुत चालाक है, मैं सोच रहा है तेरे को भरमा करके इधर उधर भटका दूं, लेकिन तुम चालाक है। तब भगवान जी कृपा किया। तो ऐसे कभी कभी भगवान जो है भक्तों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं।
मैं खुद कहता हूँ भगवान राम मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, बोले कि तुम मेरा राम नाम नाम से जो अपना छोड़ दे, मेरा भक्ति छोड़ दे, है मैं मेरा पूजा पाठ मत कर, मैं खुद उनको 10 गाली सुना दूंगा। है उनके माँ कौशल्या को गाली देना चालू कर दूंगा, बड़े बड़े आ गए हैं ज्ञान देने वाले हैं, छोड़ दूंगा नहीं छोड़ूंगा? मैं राम नाम जपता रहूँगा, भक्ति करता रहूँगा, पूजा पाठ करता है, जो इच्छा कर लीजिए, पूजा पाठ छोड़ देंगे, बोले बड़े ज्ञान छाटने आ गए हैं। ऐसे भगवान खुद कह देंगे। हमारे एक संत हुए, एक पंडित जी हुए, भक्तमाला में आता है, एक चमार जो है शालिग्राम में शिला रखा था अपने पास में, और उसके ऊपर जो है चमड़ा काटता था। एक पंडित जी आकर बोले इसको क्या, उसको काटो, इसको मेरे को दे दे। उससे खरीद के ले आया, उसको पूजा करने लगे। लेकिन चमार जो है चमड़ा काटते 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 हरिनाम जप करता रहता था। यहाँ पर पंडित जी खाली पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा तुम खाली पूजा करके फिर ताला बंद करके चला जाता है, वो तो चमार कम से कम हरिनाम सुनाता था, इसलिए उनको ले दे। लेकिन पंडित जी ने कहा मैं नहीं दूंगा, वो चमार आपको रख कर चमड़ा काटेगा, ये करेगा, वो मूर्ख आदमी, उसके सामने पास पहुँचा दूँ मैं? आपकी बात नहीं मानने वाले मैं। ऐसे और एक घटना है, एक पंडित तो भगवान की बात मान करके चमार को दे दिया, लेकिन ये जो पंडित है चमार को नहीं दिया। एक रामदास चमार थे, उनको भी ऐसे ही घटना है। जब वो शालिग्राम ले गए तो भगवान ने जब आदेश दिया सपने में, लेकर वापस कर दिया। लेकिन ये जो पंडित जी है इनको भी भगवान आदेश दे रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं दूंगा, आपकी बात नहीं मानने वाले हम। भगवान ने कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारा पत्नी को मरवा दूंगा। ठीक है मरवा दिए, पत्नी को मरवा दिए। फिर नहीं माना तो फिर बोले तुम्हारा बाप को मर दूंगा, माँ को मर दूंगा, तो लड़का मर, मरा दिए जिसने मानना है। उनका कुल का सब नाश करा दिए भगवान, फिर भी उसने वो शालिग्राम को लेकर चमार को दिया नहीं। अंत भगवान का काली तुम्हारा मृत्यु है, ठीक है। शालिग्राम को मत्था में रख करके बोला ठीक है आज आपको ही मत्था में लेकर मरूंगा, लेकिन मैं वो चमार को नहीं दूंगा। तब भगवान सुदर्शन चक्र को भेजे, जाओ उसका सर काट दे। सुदर्शन चक्र आया, चारों तरफ चक्कर काट के चला गया। भगवान का क्या हुआ ना, हमारा हुआ आपकी मूर्ति शालिग्राम में लेके बैठा हुआ है तो कैसे काटें? भगवान सब कोशिश कर लिए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब भगवान प्रसन्न है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, कितना तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम है कि सारा वंश का नाश करा दिया, लेकिन तुम मेरे को चमार को नहीं दिया। तो पंडित कहलाता अब क्या, आपको जो चमार जाके चमड़ा काटेगा उनको दे दूं? तब भगवान कृपा करके घर का सब लोग को फिर जीवित कर दिया, जैसे तैसे था पहले से और अच्छा कर दिया। तो कहने का मतलब ये कोई जरूर नहीं कि भगवान सब कह दे तो उनका बात मान ले सब। मैं आप लोग को बोलता हूँ, गौतम बुद्ध नाम को जो भगवान का एक अवतार है, 24 अवतार में एक गौतम बुद्ध का अवतार है जो बुद्ध धर्म फैलाते हैं। वो A to Z नास्तिक धर्म है। भगवान के बुद्ध के एक ही बात नहीं मानना चाहिए। जब भगवान बुद्ध के कोई उपदेश में पढ़ता हूं तो भगवान बुद्ध को 10 गाली सुनाता हूं मैं, क्योंकि ना वो अवतार ही दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए हुआ है। भागवत में खुद बुद्ध जी के बारे में लिखा है, स्तुति कर रहे हैं अक्रूर जी, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्य दानव मोहिने। यानी कि मैं बुद्ध भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सबको भ्रमित करके संसार में राक्षस को जो है माया में फंसाने वाले हैं। ये जितने सब बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं सब भगवान की माया में फंस करके असली जो हमारा वैदिक सनातन धर्म को का विरोध में सब बात करते हैं। यानी भगवान बुद्ध को जो अवतार ही लोगों को अधर्म में लगाने के लिए हुआ था। जब भगवान कृष्ण चले गए तो परीक्षित आए, परीक्षित आने के बाद संपूर्ण राज्य जो है धर्ममय था। युधिष्ठिर राज किए, फिर परीक्षित राज किए। तो भगवान ने देखा कि ये तो पूरा धर्ममय, कलियुग में भी इतना धर्म हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, अब कलियुग भी जाकर भगवान के पास पहुंच गया, प्रभु ये घोर कलियुग भी आ गया तो भी लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्या महिमा रह गया। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, मैं ही एक अवतार लेकर जाकर सबको भ्रमित करता हूँ, जिससे लोग पूजा पाठ भक्ति पूजा जप तब सब भूल जाए, अधर्म को ही धर्म मान बैठे। तब भगवान बुद्ध रूप में अवतार लिया, गौतम बुद्ध। जब भगवान गौतम बुद्ध जो है उनके पिता शुद्धोधन सूर्यवंशी राम के वंश के है, और खुद उनके घर में राम जी का मूर्ति पूजा भक्ति सब कुछ होता था।
लेकिन बुद्ध जो है घर संसार त्याग कर गए, ऐसे धर्म का नींव रखा, एकदम वेद विरुद्ध, पूजा का पाठ का विरोध हो, जप तप का विरोध हो, नाम जप का विरोध हो, श्राद्ध का विरोध हो, तर्पण का विरोध हो, रुद्राभिषेक, पूजा, सत्यनारायण कथा, जितने सब हमारा हिंदू धर्म में भक्ति पूजा पाठ है, सबका वो विरोध करते हैं। इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कार कर दिया गया। उनके धर्म को, ये यद्यपि वो हिंदू है, उनके पिताजी भी हिंदू थे, लेकिन उनको इस धर्म से बहिष्कार कर दिया गया। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा उनके बारे में, वेद की महिमा अपार है, तुलसी की विचार, जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार है, लेकिन जो वेद धर्म का विरोधाचरण किया, इसलिए बुद्ध को भी जो है निंदा किया गया और वेद धर्म से, हिंदू धर्म से बाहर किया गया। कोई भी निंदा करेगा, चाहे भगवान क्यों न हो, तो भी वेद का विरुद्ध करेगा तो उसको बहिष्कार किया जाएगा। तो कहने का मतलब, इसलिए आप भी देखिए आजकल जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, आजकल देखिए जय भीम पंथ आया है, जो बौद्ध धर्म का ही आचरण करने वाले, वो सब हमारा जो है वेद धर्म का पूजा पाठ का सबका विरोध कर रहे हैं। अभी तो हनुमान जी का विरोध करने लगे, हनुमान जी सूर्य को पी गए कर रहे थे, समुद्र लांग गए थे, सब झूठी बात है, कौन राम के, ऐसे ही सब कहने लगे हैं। तो ये स्वयं भगवान बुद्ध है, उनका मैं एक भी मैं पढ़ा हो सब, एक ही बात मेरे को पसंद नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है, जो स्वयं भगवान की बात पसंद नहीं है, स्वयं राम का भी हर एक बात हम पसंद नहीं, काट देते हैं। कृष्ण भगवान का भी बहुत सारी बात काट देते हैं। तो आजकल ये शंकराचार्य और जो है रामानंदाचार्य, ये सब महामंडलेश्वर, ये सब क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का जो बुद्धि भ्रम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या बहुत बड़ा, लेकिन हाँ, भगवान मेरे को अंदर से जो प्रेरणा देते हैं, अब पता नहीं मैं खुद जान नहीं पा रहा हूँ, इतना मेरे को जानकारी अनुभव कहाँ से आ रहा है, मैं खुद अनुभव नहीं कर पा रहा। लेकिन जब जो बात कहता हूँ मैं, उसको जब मैं फिर बाद में उसको ये शास्त्र के भी अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ, कसौटी में कसता हूँ, एकदम सही निकलता है। सुनने वाले भी बोलते महाराज आपने तो सही बात कहा, सत्य है। तो इसलिए आपने जो पूछा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के, महामंडलेश्वर की जो बात भी काट देते हैं, मैं खाली महामंडलेश्वर नहीं, भगवान की बात भी काट देता हूँ। क्यों ना, शास्त्र को समझने के लिए खाली शास्त्र में लिखा हुआ इसने मानना चाहिए, वो लिखने वाला आदमी कौन है, वो कहने वाला आदमी कौन है, सुनने वाला आदमी कौन है, ये सब बड़ा गंभीरता से उसी के अंदर जब घुसेंगे तब शास्त्र का आप असलियत समझ सकते हैं। हमारे के थे कृपाल जी महाराज, वो खाली बस कह देंगे, वहाँ ये कोई बात कह देंगे, भागवत का 5, 7, 3 श्लोक, 8, 3, 10, अरे 8, 3, 10, 5, 3, 7 श्लोक का खाली संख्या कहने थोड़ी होगा, उसको कहा किसने, कहने वाला आदमी कौन है, किसी मूड से कहा, ये भी जानना पड़ेगा। ऐसे हमारे जो है राम भद्राचार्य के है, वो भी कोई बात करते करते जो है रामायण का कोई दे देगा, बालकांड का इतना दोहा, भागवत का इतना श्लोक, ऐसे कहने से थोड़ी होगा शास्त्र का निर्णय। वो कहने वाला आदमी कौन है, किसी मूड से कहा, वो भी वहाँ तक जाना पड़ेगा। खाली बालकांड और जो है सुंदरकांड का प्रमाण देने से नहीं होता है। तो इसलिए ये शास्त्र को जानने के लिए बहुत जो है गंभीर जो है चीज़ की ज़रूरत है, भगवान की कृपा ज़रूरत है। इसलिए अब पता नहीं क्या मेरे को भगवत कृपा क्या नहीं, जो मेरे को सत्य लगता है बोल लेता हूँ, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र विधि के अनुसार लिखा है बोल लेता हूँ। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो अपना आप जाने। जय श्री राम।